Assalamualaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. आज आप सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कि सॉलिड के कितने किस्म हैं. सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है. इन सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं थ्री डायमेंशनली. तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक शेप, मींस के दे हैव पर्टिकुलर शेप. ड्यू टू हाईली ऑर्डर्ड मींस के उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट और हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की मींस के वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं उस क्रिस्टल के अंदर. हर जो भी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो हो अट्रैक्शन हो उस पोजीशन पे आए और उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी हो सबसे कम हो और पॉसिबल कम एनर्जी हो. तो जो हाईली ऑर्डर्ड होने का जो रीजन है वो ये है, रेगुलर पैटर्न इज फॉर्म ड्यू टू एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ट्राई टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम अट्रैक्शन, कि वो खुद को मैक्सिमम अट्रैक्शन वाली पोजीशन में लाते हैं, इसी वजह से हाईली ऑर्डर हो जाते हैं. और उनकी जो एनर्जी होती है वो वहां पे वो मिनिमम एनर्जी हो, जितनी पॉसिबल कम एनर्जी होगी. क्योंकि जब भी सब्सटेंस की एनर्जी कम होगी, जितनी कम होगी तो वो सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल होगा. तो इसी वजह से वो क्रिस्टल्स कोशिश करेंगे कि जो उसके अंदर एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके दरमियान मैक्सिमम अट्रैक्शन रहे और मिनिमम एनर्जी रहे. इसके एग्जांपल शुगर है, डायमंड है, मेटल है, ग्रेफाइट है, एटसेट्रा. अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड मींस विदाउट, मॉर्फस मींस शेप. अब इनका एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता. अब पर्टिकुलर शेप से जैसे कि आपने समझा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड है वो डेफिनेट शेप, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दे हैव नो डेफिनेट शेप. इसका मकसद ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से इनका एक डेफिनेट शेप नहीं होता. अदरवाइज सॉलिड है वो डेफिनेट शेप, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, वही रहता है. मगर जो इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही है, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से बात हो रही है, तो ऐसे सॉलिड्स जिनके एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ना हो, नॉन रिपीटेटिव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो या रैंडम अरेंजमेंट हो, तो उस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड. इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे. दीस सॉलिड डू नॉट पोजेस डेफिनेट शेप, दे हैव अ रैंडम को हम कहेंगे नॉन रिपीटेटिव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, कि उनकी जो अरेंजमेंट होगी नॉन रिपीटेटिव होगी. जो एक उनका स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है वो बार बार वही सेम स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगा, उसके अंदर चेंजेस आएगी. तो इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड. व्हेन अब अमॉर्फस सॉलिड किस तरह से बनते हैं? कुछ ऐसे सॉलिड हैं जिनको हम मेल्ट करें और उनको एकदम से ठंडा करें. फिर जब उनको हम एकदम से ठंडा करेंगे, रैपिडली कूल करेंगे, तो वो सॉलिड जो बनेगा उस लिक्विड से, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में वो रीअरेंज हो सके, अपनी पोजीशन पे आ सके. तो इसी वजह से रैंडम अरेंजमेंट में वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं. तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे. व्हेन फ्यूज्ड सॉलिड. फ्यूज्ड सॉलिड मींस ऐसा सॉलिड जिसको हमने पिघला दिया, हीट करके फ्यूज फॉर्म में ले आए, मेल्ट कर दिया. अब उसको कूल करेंगे रैपिडली, उसी लिक्विड को कूल करेंगे रैपिडली, तो उसमें से जो सॉलिड बनेगा, सॉलिड फॉर्म, then particles are unable to arrange themselves in order. क्योंकि पार्टिकल्स को एकदम से कूल किया गया है तो उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ जो है वो दोबारा वही सेम शेप ऑफ सॉलिड ले. तो unable to arrange themselves in order, hence amorphous solid is formed. किस तरह से, उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. इसके एग्जांपल्स हैं रबर है, प्लास्टिक है, गिलास है. ये सब जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे ये सब अमॉर्फस सॉलिड है. अब जो गिलास है उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं. अब ये जो डायग्राम मैंने दो बनाए हैं, इसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्वार्ट्ज है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में है. अब इसको अगर हम हीट करके फ्यूज कर लें
और उसको फिर एकदम से ठंडा करेंगे तो उसमें से इस तरह की अरेंजमेंट दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि रैपिड कूल करने से उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अनएबल टू अरेंज देमसेल्फ इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। तो उसके बाद उनकी अरेंजमेंट जो है आप देख रहे हैं कि वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगी। तो इसी क्रिस्टल से ही अमरफस बन गए कि अगर इस क्रिस्टल को हम मेल्ट करें, फ्यूज फॉर्म में लें, उसको एकदम से ठंडा करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है वो उसी सेम फॉर्म में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अनएबल होंगे टू अरेंज देमसेल्फ इन अ सेम ऑर्डर बिकॉज ऑफ वेरी रैपिड कूलिंग। तो इसी तरह से ये अमरफस क्वार्ट्ज इसी से ही जो है बनाया गया है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, when crystalline quartz melted and cooled rapidly to give amorphous quartz। कि इस क्रिस्टलिन क्वार्ट्ज को हमने मेल्ट किया, फ्यूज फॉर्म में ले आए, उसको रैपिडली कूल किया तो उसमें से अमरफस क्वार्ट्ज जो है वो बन गया। तो ये कुछ बेसिक्स क्लासिफिकेशन थी ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलिन एंड अमरफस सॉलिड, और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। जो भी चीज़ें आप मज़ीद सीखना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे बताएं। अल्लाह।